सो कैसे हैं प्रयास, तो आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में प्रयास हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का प्रयास, तो चैप्टर नंबर 2 बहुपद का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। आपको मेरे भाई ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आता है सर जी, मैथ थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, चिंता करने की कोई बात नहीं प्रयास। तो इस वीडियो के बाद आप मैथ का बादशाह बन जाइएगा और 50 ऑब्जेक्टिव आप सही कर पाएंगे। सारा क्वेश्चन के प्रयास, तो जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे हम सब आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताते चलेंगे। तो आइए प्रयास, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे भाई कि रैखिक बहुपद के शून्यक होती है। अब समझिए प्रयास, तो आपको बहुपद तीन तरह का पढ़ना है, ठीक है। एक हो गया तो रैखिक बहुपद, जिसको प्रयास तो बोलेंगे जिस पर घात एक हो, ठीक है। जिस पे घात एक होता है प्रयास तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक होता है जिस पे घात दो हो उसे द्विघात बोलेंगे, और एक प्रयास तो जिस पे घात तीन हो उसे त्रिघात बोलेंगे। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रयास तो आते हैं। तो रैखिक बहुपद के घात एक है सर जी, तो इसका शून्यक भी एक होगा। यहाँ प्रयास तो इसका घात दो है तो इसका शून्यक दो होगा। इसका घात प्रयास तो तीन है तो इसका शून्यक तीन आ जाता है। तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होती है। और रैखिक बहुपद का दूसरा नाम है प्रयास तो सरल बहुपद, ठीक है मेरे भाई। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग। अब समझिए प्रयास, तो शून्यक है द्विघात बहुपद है। कैसे सर जी? क्योंकि घात दो है तो इसका दो शून्यक होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो जब भी बोलेगा शून्यकों का योग तो इसका प्रयास तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है मेरे भाई। अब अल्फा प्लस बीटा सर जी शून्यकों का योग, योग मतलब ही जोड़ होता है, ठीक है मेरे भाई। तो शून्यक को जोड़ दिए। उसके बाद देखिए कि शून्यकों का योग का एक फॉर्मूला था मेरे भाई -b/a, ठीक है, -b/a। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग a बोलेंगे, इसको b और इसको c। पहला को a, सेकंड का b और थर्ड का c। तो -b/a होता है मेरे भाई। अब देखिए b के जगह पर कितना है, तो सर जी माइनस तो पहले दे दीजिए। अब -11 है तो यहाँ पे 11 लिख लेते हैं, ठीक है। और a का मान कितना है 6, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 11/6। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है देखिए 11/6 प्लस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का शून्यक होगा। बोला जा रहा है ना कि x + 1 हो गुणनखंड, तो इसको बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर, देखिए यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो प्रयास तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। आगे चलिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। अभी हम आपको बताया था प्रयास तो कि अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है -b/a। अब पहला को देखिए x² है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे और इसको c बोलेंगे जी। तो देखिए माइनस तो माइनस, अब b का मान प्रश्न कितना है -3 है सर जी, बहुत अच्छा। a का मान कुछ भी नहीं आगे तो 1 है, लिख सकते हैं या नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रश्न तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और बटा में 1 2, या मेरे भाई मत दीजिए। तो देखिए 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए को टिक किया जाए। क्या आपको समझ में नहीं आ गया जो बताइए? हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, बस अच्छे से देखिए। और एग्जाम में प्रयास तो आपका सपना है कि सर जी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में हम दम ले आएँ, और सब्जेक्टिव के लिए प्रयास तो भी हम गेस क्वेश्चन देंगे जो सेम टू सेम आपके प्रयास तो एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। गेस क्वेश्चन पेड ग्रुप में रहता है, तो अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से जरूर जुड़िएगा। मैथ के दर्द में प्रयास तो हम आपको भगा देंगे। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का शून्यक है। अब देखिए जब भी पूछेगा ना शून्यक है तो ऐसा क्यों प्रयास तो क्या करना होता है ना कि आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, और दो को शून्यक आएगा जिसमें से किसी एक इसमें ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। तो देखिए गुणनखंड तो आप लोग अच्छे से बना लेते होंगे, मुझे तो पूरा उम्मीद है प्रयास तो कि गुणनखंड हर बच्चा को आता ही होगा। चलिए फिर भी हम मेरे प्रयास तो यहाँ पे बना दिए हैं। जैसे सबसे पहले द्विघात समीकरण कर लीजिएगा ताकि 0 के बराबर हो जाए। देखिए 2x² माइनस 3x माइनस 5। अब मेरे प्रयास तो आपको बता दें कि पहला से इसमें गुना करना रहता है लास्ट वाला से, तो 5 दूना 10 सर जी। अब -10 को प्रयास तो देखिए आपको बीच वाला को इस भाग में तोड़िए कि गुना करने पे -10 आ जाए और जोड़ घटाव करने पे मेरे भाई -3 आ जाए। तो देखिए 2 में प्रयास तो अगर 5 को हम लोग क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो सर जी -3 आ जाएगा, बहुत अच्छा। और 2 में 5 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है। तो यही चीज ले लेंगे 2x² + 2x माइनस 5x माइनस 5। यहाँ मेरे पास तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो जो दोनों में कॉमन मिल जाए, तो 2x यहाँ भी है तो 2x कॉमन लिए। जब 2x यहाँ ले लिए मेरे भाई तो यहाँ x² था, यानी x का एगो है 2 गो, तो एगो x बचा।
अब प्लस तो प्लस, यहाँ 2x सही था, 2x ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा सर जी, 1 बचेगा, 1 लिख दिए। यहाँ -5 कॉमन ले लिए मेरे भाई, ठीक है, तो -5 कॉमन ले लिए सर जी तो x बचा, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो गया। अब 5 यहाँ था, 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये दोनों में से प्रयास तो किसी एक को लिखा जाता है, तो x+1 को लिख दिए, और ये वाला मिला के एक बार लिखा जाता है। अब देखिए सभी को अलग अलग कर देंगे, x+1 बराबर 0, या तो इधर, तो x बराबर प्रयास तो यहीं पे -1 आ गया, तो x बराबर देखिए -1 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। कहेंगे सर जी इसको नहीं हल करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे प्रयास तो ये माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना आएगा, 5/2, जबकि ये तो है ही नहीं था, ठीक है, तो हमारा एक ऑप्शन मिल गया ना। तो जब भी आपको बोलेगा शून्यक निकालने के लिए तो प्रयास तो आपको क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। इसका हम आगे ट्रिक के भी अनुसार आपको हम बता देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल रहता है। आगे देखिएगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 है, ये -3 है, तो द्विघात बहुपद होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो इसको प्रयास तो आपको अच्छे से याद करना है। ध्यान दीजिएगा, शून्यक दिया गया है, शून्यक सर जी कौन कौन है, अल्फा है और बीटा है। अब कभी कभी दे दिया जाता है प्रयास तो कि शून्यकों का योग गुणनफल दे देगा, तो आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान दिया गया, अल्फा बराबर 5 दिया गया, बीटा बराबर -3 दिया गया। अब द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ फार्मूला आपको याद करना होगा मेरे भाई, जिससे क्या होगा प्रश्नों की एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब देखिए x² तो x² माइनस तो माइनस अल्फा, सर जी अल्फा का मान कितना दिया है, 5 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस रख दीजिए, बीटा सर जी -3 रख दीजिए प्रश्न, तो x तो x प्लस तो प्लस, उसी प्रकार अल्फा और बीटा के मान रख दिए हैं। अब देखिए मेरे भाई x² तो x², यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर जी, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई, 2, तो 2x हो गया, क्योंकि x बगल में गुना में था तो गुना में लिखा गया। देखिए प्रयास तो 5 या 15, तो सर जी -15। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए। तो देखिए दोनों में कौन सा माइनस वाला है, 6 नंबर में दोनों में प्रयास तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ठीक है। आशा के प्रयास तो आपको समझ में दम आ रहा होगा अच्छे से। 7 नंबर देखिए प्रयास तो इस प्रकार के जब रहे ना, तो आप सिंपल ट्रिक लिखिए, जब भी भागा देना रहे प्रयास तो ऊपर वाला घात में से नीचे वाले घात को घटा देंगे, तो ऊपर में कितना है, 6 है, और नीचे वाला घात कितना प्रयास तो 2 है, तो इसको घटा दीजिएगा ना, सही हो जाएगा आपका 4, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, बहुत अच्छा। बहुपद इतना स्क्वायर का घात है, अब घात का सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। कैसे सर जी, तो चर के अधिकतम घात वाले बहुपद को प्रयास तो क्या कहेंगे हम लोग, घात कहते हैं। अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समझिए, ये मेरे पास तो 5 है, तो ये अभी जानते हैं क्या है, ये मेरे पास तो अक्षर है। लेकिन अगर अल्फाबेट के कोई भी अक्षर लगा देंगे, जैसे मेरे पास तो ये भी तो 5 है, लेकिन इसमें अगर हम x को लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग चर और एक अक्षर। सिंपल समझ गए। तो चर के अधिकतम घात को, ये नहीं कि इसका घात को, जैसे हम दे देंगे कि x² प्लस 5x प्लस 9 की पावर 3, तो बोलेंगे इसका घात को नहीं, तो सर जी अधिकतम तो 3 लग रहा है, नहीं, चर को देखिए, तो चर में 2 है तो 2 होगा। तो इसी प्रकार देखिए प्रयास तो यहाँ पे कि बहुपद की घात होगा, तो सबसे ज़्यादा देखिए इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो अधिकतम घात कौन है, 2, तो 2 को टिक कर देंगे। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे प्रयास तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीमे धीमे ही वीडियो सही है, आप पूरे अच्छे से देखिए, एकांत में बैठ के। आप जब पूरे वीडियो को समाप्त कर लिया तो आपको लगेगा कि बहुपद का एक क्वेश्चन भी हमसे नहीं छूटने वाला, और हर साल प्रयास तो इस चैप्टर से एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपका 9-10 नंबर तो क्लियर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, बहुपद इतना इतना का शून्यकों का योग होगा। अभी हम आपको सिखाए थे, तो हाँ सर जी सीख गए, शून्यकों का योग में प्रयास तो यानी सर जी -b/a फॉर्मूला ही होता है। तो देखिए -b का मान कौन प्रयास तो -14, तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला में रहता है, -14, a का मान कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस सर जी 14/5। इस चीज़ को आपको समझ में आ रहा होगा प्रयास तो, और आप सीख भी गए होंगे कि शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे। और एक गुणनफल वाला है जो अभी नहीं आया, बहुपद इतना इतना का शून्यक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्रयास तो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं और बना देते हैं। देखिएगा x² माइनस 11, ठीक है। अब इसी का शून्यक आपको निकालना रहेगा, तो सबसे पहले 0 कर लीजिएगा, तो x² में प्रयास तो, और देखिए माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में। और आपको इतना तो पता होगा कि इधर x है और बराबर का उधर जाता है प्रयास तो रूट में हो जाता है, ठीक है। और रूट की संख्या क्या होता है, प्लस माइनस, तो एक बार +11 और एक बार -11। इस प्रकार के एग्जाम में आपको हमेशा आते रहता है ऐसे, x² -3, तो इसको भी मैं प्रयास तो सिंपल बना लेंगे, और इसे आप लोग खुद बनाइएगा। अब देखेंगे कहाँ प्लस है, एक प्लस में एक माइनस में, चलिए बहुत अच्छा, एक प्लस में प्रयास तो और एक माइनस में।
द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यकों का योग होगा मेरे भाई शून्यकों का योग कितना बार आ गया तो बोलिएगा सर जी माइनस बी बटा ए। फॉर्मूला याद रखिए, देखिए माइनस में पैस तो 3 और ए का मान कुछ नहीं, तो -3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी को घेरा कर लगा देंगे। बहुत अच्छा। और सारा क्वेश्चन पैस तो देखिए पूछा गया है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। 12 नंबर का देखिए मेरे भाई, 12 नंबर का इतना इतना आपको दिया गया है, तो पूछ रहा है कौन सा बहुपद होगा। जैसे 12 नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हल करेंगे। बाई स्क्वायर 1/22 + 3 बराबर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सर जी छोटी कोष्ठ का काम करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 से 22 में भागा देंगे भाई, 1 आएगा, 1 हो जाएगा सर जी। देखिए 1 में 22 से देंगे तो 22 और यहाँ पे 3y हो जाएगा। अब मेरे पास तो क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए 1 बाई, यहाँ पे 2 बाई, तो 1 बाई तो कट जाएगा, कटेगा ना जी। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं बाई इंटू बाई, और देखिए 1 + 3y 1 बाई, तो 1 बाई से 1 बाई को काट देंगे तो बोलिएगा सर जी 1 बाई बचेगा। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो बाई, ठीक है, और इसमें प्लस तो इससे करेंगे तो सर जी 1 बाई था, 1 बाई स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर, जो कहाँ पे है बाई, देखिए प्लस तो कहाँ पे, बाई + 3y स्क्वायर, डी नंबर, ठीक है मेरे भाई। 12 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। 13 को समझिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है और गुणनफल 5 है। तो ये हम आपको सिखाए थे मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी आपको देखिए इसमें क्या दिया गया ना, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 5-6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं बोला गया है कि योग और गुणनफल है, यहाँ पे तो डायरेक्ट दे दिया है। तो आप याद रखिए इसको कैसे बनाइएगा, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला बेस क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² तो x² माइनस, वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान रखे थे, लेकिन यहाँ नहीं रखिएगा क्योंकि दिया गया है शून्यकों का योग -4, तो इसी को तो शून्यक के योग बोलते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है। और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब गुना, तो -5 है, तो -5। अब देखिए x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर जी, और ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कहाँ पे है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, डी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है ना भाई। चलिए अब आगे देखते हैं प्यास, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपद की प्रयास तो संख्या होगी। तो इस प्रकार के जब भी आपको रहे ना, तो आपको याद रखना है अनगिनत, ठीक है मेरे भाई। आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहेगा, कभी 7,9 दे देगा, 12,16 दे देगा, तो याद रखिएगा इस बहुपद की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। कुछ क्वेश्चन आपको याद भी रखना होता है। 15 नंबर, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यक का योग 6 है तो k का मान निकाले। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसको हम बना दिए हैं शून्यक का योग। तो आपको इतना तो पता हो गया कि सर जी शून्यक के योग अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं, और इसका दे दिया गया है 6। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और फ्रेंड्स तो -b/a, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, x² - kx + 8, इतना जानते हैं कि इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको c। तो -b, तो देखिए -b का मान कितना है, -k, क्योंकि x के पास तो जो बगल में रहता है गुणांक में, तो -k हो गया, और ये के कुछ भी नहीं तो 1 दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो k = 6, ठीक है मेरे भाई, सिंपल था। तो k = 6 कहाँ पे है, डी नंबर। बहुत अच्छा, आगे देखेंगे बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। हाँ ये अभी तक नहीं आया था, इसको याद रखिएगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है सर जी, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। तो c का मान देखिए इसमें कौन है मेरे भाई, 1 है सर जी, बहुत अच्छा। और a का मान कौन है जी, 4 है, तो 1/4 हो जाएगा, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे थोड़ा सा प्यार तो समझ रहे हैं ना, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जब भी बोलेगा शून्यकों का योग तो -b/a, और मूलों का गुणनफल यानी प्यार तो c/a, इतना आपको 2 को याद रखना है, काम हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, यदि द्विघात बहुपद x² बराबर इतना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे भाई आप ही बताइए कि अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं। तो सर जी अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है ना जी। अब -b तो माइनस, अब देखिए मेरे पास तो b का मान कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और a का मान कितना है, 1 है, तो एक के रखिए ना सिंपल है कि नहीं, जो बताइए, कुछ नहीं, बस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखिए और बना दीजिए। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। अगर b में प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हम बताए थे प्यास तो कि नामे द्विघात, द्विघात, तो चलिए द्विघात के 2 को टिक करेंगे। बहुत अच्छा। 19 नंबर देखिए, यदि बहुपद इतना इतना प्यास तो दिया गया है, तो a इंटू बी के मतलब समझ रहे हैं,
अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए। तो सर जी सी बटा ए, तो सी का मान क्या है 5 है और ए का मान क्या है जी कुछ भी नहीं, तो क्या हो जाएगा बस मेरे पास तो ऐसे ही आपको टिक लगाते रहना है, इतना सिंपल है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, तो बस सिंपल अभी तो आप सिखाए थे सर जी, मूलों का योग माइनस बी बटा ए और देखें पास तो माइनस बी, तो माइनस यहाँ पे कितना है 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ए का मान कितना है सर जी कुछ नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 खाली कहाँ पे है, बस टिक कीजिए अब देखिए प्यास तो ये आ गया त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। याद रखिएगा, थोड़ा सा हम आपको लिखते हैं यहाँ पे, अगर रहे सरल बहुपद के व्यापक रूप तो क्या होता है, तो इसका पहचान प्यास तो एक्स प्लस बी के रूप में। ठीक है मेरे भाई, पेन थोड़ा नहीं चल रहा और नीचे में प्यास तो क्या है ना कि एक ही पेज है, इसके लिए लिख नहीं पा रहे हैं सही से। अब देखिए प्यास तो इसके बाद होता है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। व्यापक रूप क्या होता है सर जी, वो ऐसा ही दिखेगा मेरे भाई, ठीक ना, ऐसा ही आपको हमेशा रहेगा। त्रिघात ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तीन वो आपको एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। सरल बहुपद के ए एक्स प्लस बी, द्विघात के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और त्रिघात के ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आपसे पूछा गया प्रयास, तो देखिए त्रिघात बहुपद के तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, टिक कर दिया जाए। ठीक है मेरे भाई, ज़्यादा तो कुछ है नहीं यार, यहाँ पे हाथ रखते हैं थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। अब देखिए इसका प्रयास तो आपको हम सिंपल फार्मूला देते हैं 22 नंबर का। सिंपल फार्मूला क्या है सर जी, देखिए याद रखिएगा कि 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के रहे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाना है माइनस बी बटा सी। आपको याद रख लीजिए प्रयास तो माइनस बी बटा सी। तो देखिए बी की जगह पे कितना है मेरे भाई, तो बोलिए सर जी -5, और माइनस फार्मूला होता तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5, और सी का मान कितना है 7, तो 5 बटा 7। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, 5 बटा 7 बी में। बस सिंपल, बस ये फार्मूला मेरे भाई याद कर लीजिए कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा रहे ना तो माइनस बी बटा सी लगाना है। नहीं तो हम लोग इसको एक ट्रिक और से बना सकते हैं, इसको भीम के जोड़ घटाव करके अल्फा इंटू बीटा फिर प्रयास तो लॉन्ग चला जाएगा। इससे अच्छा ये शॉर्ट ट्रिक है, तो आपको ये ट्रिक वाला याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं प्रयास तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब देखिए फिर से शून्यक पूछा है, तो आपको इतना तो दिमाग में फिट हो गया कि सर जी हमको गुणनखंड निकालना है। तो चलिए प्रयास तो हम आपको बता देते हैं। उस बार देखिए प्रयास तो नॉर्मल तरीका से बताए थे, जो यहाँ पे बताए थे 5 नंबर, ये बच्चा हर बच्चा का गुणनखंड आता होगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और सिंपल ट्रिक से बनाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जितना ज़्यादा कम टाइम दीजिए उतना फ़ायदा रहेगा। देखिए 6x स्क्वायर में प्रयास तो माइनस 7x माइनस 3, तो सबसे पहले ना इसमें गुना कर लीजिएगा, तो 6 18 माइनस में तो -18 लिख लीजिए। अब सिंपल दिमाग में रखिए कि इसको 2 भाग में ऐसा तोड़े कि गुना कैला पे -18 आ जाए और जोड़ घटाव करना पर प्रयास तो -7 आ जाए। तो देखिए 9 दूना 18 और -9 में 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। अब जो आएगा प्रयास तो उसके क्या कीजिएगा, साइन को बदल दीजिएगा, जैसे ये माइनस में है ना तो प्लस में कर दिए, और जो प्रयास तो प्लस में उसको माइनस में कर दिए। अब ये जो भी रहेगा उससे भागा दे देंगे, ठीक है। चिन्ह बदलने के बाद क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो देखिए 9 के नीचे 6 से भागा और 2 के नीचे 6 से भागा, काट दीजिए, 3 दूना 6 2 तिया 6, देखिए 2 से कटा 3 मरतबे, ठीक है। तो यहाँ आ गया प्रयास तो 3 बटा 2 और यहाँ आ गया -1 बटा 3। कहाँ पे है जो देखिए 3 बटा 2 और -1 बटा 3, ये ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ठीक है प्रयास तो इस प्रकार आप ट्रिक से बनाते चलिएगा, आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। और नहीं तो आप नॉर्मल वही प्रयास तो लॉन्ग वाला करके बना लीजिएगा, किसी भी तरह जो ऐसे आपको बन जाए। आगे देखते हैं, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद इतना है, अभी मेरे प्रयास तो हम आप सिखाए थे इसका फार्मूला एक, जो भी बच्चा सीखे वो कमेंट करके बताइए कि सर जी माइनस बी बटा सी। तो देखिए माइनस तो माइनस, बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है प्रयास तो 3। इतना तो पता होगा कि इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इतना दिमाग में रख लीजिए। तो -2 बटा 3 कहाँ पे है, बी नंबर। बस कोई दिक्कत मेरे भाई तो बताइएगा जरूर अब देखिए द्विघात बहुपद इतना ये मैं प्रश्न हम आपको जब ये बताए थे तो हम आपको लिख दिए थे, ठीक है मेरे भाई। देखिए इसी चीज़ को ना बोले थे कि ये भी क्वेश्चन आता है, तो कुछ नहीं कीजिए, जैसे उसमें बनाए थे ना कि सर जी बराबर पहले 0 दे दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर इधर भेज देंगे मेरे प्रश्न। तो आपको पता है कि इधर एक्स है, स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस रूट लाएगा, तो प्लस माइनस √3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जो कहाँ पे है देख लीजिए। तो सर जी कहाँ पे है प्रयास, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पे, ठीक है। पहले माइनस लिखा उसके बाद प्लस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब सिंपल है आपके लिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अब समझिए प्रयास तो बहुपद किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए।
बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या होती है जो बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे सर जी? अब मेरे पास तो इतना तो आपको पता ही होगा कि पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे। तो देखिए 0 1 2 3 4 ये मेरे पास तो क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। तो किसी बहुपद की घात 0 हो सकता है सर जी? हाँ मेरे पास तो जैसे 5x ये क्या है ना, हम इसके पावर अगर 0 दे देते हैं तो ये मेरे पास तो एक बहुपद है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेरे पास तो पूछा है निम्नलिखित तो कौन बहुपद नहीं है। तो हमेशा आपको क्या सिखाया कि चर का घात जो रहेगा ना एक पूर्ण संख्या रहेगा। तो आपको इतना भी याद रखना, ये भी याद रखना कि रूट में x की पावर पास तो जो भी हो वो नहीं होता बहुपद में। तो जैसे -7 तो ये बहुपद होता है सर जी कैसे? देखिए पास तो -7 कैसे होगा ना, क्योंकि -7 के बगल में हम x की पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि सर जी x के पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। जब गुना करेंगे मेरे भाई तो -7 आएगा ना। तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में पास तो क्या है, 0 है। तो 0 इसका पावर में है ना जी, छुपा हुआ रहता है। तो ये क्या है, एक बहुपद है। यहाँ भी देखिए 2 दिख रहा है तो है, यहाँ भी 2 है पास तो दिख रहा है, लेकिन रूट के अंदर डाला गया है मेरे भाई। रूट के अंदर जब भी रहेगा x या चर पद तो वो बहुपद नहीं होता है। यानी इसका राइट आंसर पास तो क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी नंबर। आगे देखेंगे कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है। तो हम आपको 3 गो बहुपद बताए थे कि एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद के घात में प्रयास तो 1 होते हैं। तो ये हो गया सर जी। इसका देखिए करेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, इसका द्विघात दिख रहा है, इसका त्रिघात दिख रहा है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का ax + b तो इस रूप में होता है। आगे देखेंगे प्रयास तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे प्रयास तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कॉमा बीटा इतना इतना तो मूल है तो 1 + अल्फा + 1 बीटा बीटा अभी ने सिखाए थे प्रयास तो सर जी क्या होता है, -b/c। अब देखिए माइनस तो माइनस दे दीजिए, b का मान कितना है देखिए a b c, तो b का मान सर जी यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो -1 है ना जी, और c का मान प्रयास तो कुछ भी नहीं है तो एक है, एक एक कटेगा तो -1 ही रहेगा। सिंपल है। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया। आपको क्या दिया गया, मूलों का योगफल और गुणनफल। तो अभी हम फार्मूला दिए थे कि x² - अल्फा + बीटा ये क्या हो गया, शून्यकों का योग, और प्लस अल्फा × बीटा ये क्या हो गया, गुणनफल। तो x² तो x², इसका देखिए फार्मूला दिया गया है 2 है। अब मेरे प्यार तो इसका दिया गया -15। देखिए गुणनफल क्या है, -15। अगर दिया जाए कि क्रमशः तो पहले योगफल है तो योग होगा, और उसके बाद गुणनफल है तो गुणनफल होगा। बताना पड़ता है आप लोग के लिए, नहीं तो बच्चा प्यास तो गलती कर देते हैं। ऐसे तो मुझे पूरा उम्मीद हो गया होगा, तो इस हम आप लोग सीख गए होंगे। दोनों में माइनस कहाँ पे है, डी नंबर। चलिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अभी हम सिखाए थे प्यास तो बहुपद ना तो बटा में रहेगा ना तो रूट के अंदर रहेगा, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए एक घात वाले बहुपद कहलाते, एक घात है तो रैखिक बहुपद, द्विघात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, आपको हमेशा देखना है कि नीचे जब भी रहे प्रयास तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद ऊपर में माइनस में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो 32 का ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है, सी को। देखिए द्विघात बहुपद इतना इतना का प्रयास तो शून्यक है। तो आपको क्या बताए थे कि ट्रिक के अनुसार आपको बनाते चलना है। ठीक है ना, ट्रिक के अनुसार आपको बनाते चलना है। देखिए ट्रिक हम आपको ले आते हैं ऐसे 29 नंबर यहाँ पे भी बनाए थे प्रयास तो आप देख लीजिए वही चीज़ है। अब देखिए ट्रिक के अनुसार हम आपको बताया था कि फर्स्ट से प्रयास तो लास्ट में गुना कीजिए तो 6 होगा, प्लस में आया। अब इसको 2 भाग में ऐसा तोड़िए ना कि गुना करने पर 6 आए और जोड़ला घटाइला पर प्रयास तो -5 आए। तो देखिए -3 और -2 को जोड़ेंगे तो सर जी -5, और -3 -2 को करेंगे तो +6 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब क्या बोले थे आपको, साइन को बदल देना है, माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में। हो गया मेरे पास तो दोनों माइनस में था, दोनों प्लस में हो गया। फिर बोले थे कि लास्ट वाला से भाग दे देंगे, तो 1 से भागा दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आ गया, 3,2। जो 33 का ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 3,2 या 2,3 उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। इतना इतना तो px का एक शून्यक है। मेरे पास तो आपको क्या करना है ना कि px का एक शून्यक है, फिर उसी रूप में आपको बनाना है। देखिए जब भी बोले तो प्रयास तो क्या कीजिएगा, इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, -4 आएगा। इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए तो -4 + 1। ठीक है प्रयास तो, क्योंकि -4 में +1 को घटा देंगे तो +3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए गुना कर देंगे मेरे भाई तो -4 आ जाएगा। चिन्ह को बदल दीजिए, -4 और -1। देखिए तो है कोई इसमें से, तो 4 वाला मिल गया सर जी, तो 4 को टिक कर देंगे, क्योंकि -1 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, यदि बहुपद इतना इतना का गुणनखंड x + 2 है। सिंपल, x + 2 = 0, तो x बराबर क्या होगा, -2 निकल गया यही तो आपको करना था, इतना सिंपल है मेरे भाई।
ठीक है। देखिए निम्नलिखित में इतना इतना का शून्य कौन से हैं, तो इसको प्रयास तो लंबा विधि से आपको निकालना होगा। ठीक है, जब इसको लंबा विधि से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर जी, तो इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं, ये रूप में आप लोग बना लीजिएगा। देखिए प्रयास तो एक फार्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है मेरे भाई। अब सर जी ये क्या होता है, विवेचक जब आप लोग पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण में फर्स्ट तो ये आप लोग पढ़े होंगे, तो इस फार्मूला के अनुसार आप लोग बना लीजिएगा। बी का मान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ए का मान प्रश्न तो आगे 1 है और सी का मान प्रश्न तो 12 है। इस पर रख के आप खुद से बनाइएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा आएगा और इसमें से आंसर भी नहीं दे रहा है, ठीक ना, ये आंसर भी नहीं आ रहा है, तो इसका नंबर डी को टिक करेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान तो सी बटा ए, तो सी बटा ए सर जी, तो सी का मान कितना है, देखिए -4 और ए का मान कितना है 2, काटिए तो सर जी -2। बस अब आपको हम इतना सिखा दिए प्रयास तो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये पूरा विश्वास के साथ आप लोग रहिएगा, एकदम बहुत अच्छा आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रयास तो। एक क्वेश्चन रह गया था क्या जी हम लोग का, एक क्वेश्चन रह गया है ये वाला 36 नंबर रह गया है ना मेरे भाई। यदि बहुपद इतना इतना का शून्यक 4 है, एक 36 नंबर छूट गया था हम लोग का, क्योंकि इसको बनाने के बाद में प्रयास तो हम लोग डायरेक्ट इस पे चले गए थे। इसका डायरेक्ट -1 होता है 35 का, इसको तो बता ही दिए थे आपको। ठीक है, चलिए उसके अंदर प्रयास तो इस क्वेश्चन को छूट गया था, 36 नंबर को हम बता देते हैं। इतना नंबर आपको दिया गया कि एक बहुपद 4 है, तो ये कैसे आया, आप सोचिए किसी प्लस 4 किसका आएगा, इसमें हल कीजिए तो इसका देखिए मेरे पास तो x बराबर उन्हें भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, ये मेरे पास तो बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं होगा, इसका आएगा कैसे सर जी, 0 रखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में, तो इसका क्या होगा डी नंबर। ठीक है, ये बताना छोड़ दिए थे, भूल गए थे। चलिए प्रश्न तो 40 नंबर देखिए, यदि बहुपद इतना इतना आपको दिया गया है और 8 है, गुणनफल 8 है, यानी ए की जगह 8 रखिए, ठीक है, तब इसके शून्यक होगा। तो देखिए प्रश्न हम इसको लिख लिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, तो ए की जगह कितना आपको रखना 8, क्योंकि गुणनफल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न तो आपको सिंपल निकाल लेना है ट्रिक से कि इसके शून्यक होंगे, तो शून्यक आपको बताया था कैसे निकालने के लिए, ट्रिक सिंपल। ठीक है, फर्स्ट से लास्ट में गुना कीजिए, +8 है 2 भाग में तोड़ दीजिए, तो -8 -1 देंगे, देखिए -9 और गुना करेंगे प्रयास तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ ए है ये। अब देखिए प्रयास तो क्या बोले थे, साइन को बदल दीजिए, माइनस में तो प्लस में और प्लस में तो माइनस में कर देंगे, तो दोनों तो माइनस में दोनों प्लस में हो गया हम लोग का, तो 8,1 है जी, 8,1 यहाँ पे 1,8 है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रश्न, क्योंकि इसको तो इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, यदि बहुपद px बराबर 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का शून्यक अल्फा इंटू बीटा है और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो देखिए प्रश्न तो ये है ना एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसका 3 फार्मूला होता है, क्योंकि इसका घात कितना होगा 3, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला होता है -β, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस मेरे पास तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c बटा ए, और एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा ए, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो -d बटा ए हो जाएगा, तो d का मान कितना है प्रयास, तो इसमें देखिए पहला a b c d, तो d का मान -7, a का मान कितना है 4, जो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ठीक ना, आगे देखिए, यदि अल्फा इंटू बीटा इतना इतना, तो ये मेरे प्रयास तो आपको निकालना होगा, इसके लिए क्या करना होगा हम लोग का, हल करना होगा। सर जी कैसे हल होगा, चलिए बताते हैं प्रयास तो। देखिए प्रयास तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा गामा का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले प्रयास तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा मेरे भाई, तो बचेगा अल्फा, और अल्फा अल्फा में गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर, फिर देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा बीटा में गुना होगा बीटा स्क्वायर। अब मेरे पास तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिख रहा होगा सर जी, सी बटा ए, सॉरी सी बटा बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है तो -b बटा ए, क्योंकि शून्यकों का योग दिख रहा होगा। 42 नंबर में क्या है देखिए, लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, एक का मान तो कुछ नहीं तो 3, तो यहाँ पे प्रयास तो 3 लिख दिए हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्रयास तो माइनस देखिए अल्फा इंटू बीटा इसका होता है सी बटा ए,
तो सी का मान कितना है 5, ए का मान कुछ नहीं तो 5 लिख दिए। अब प्रश्न 3 का स्क्वायर 9 और 2 बचे 10। अब 9 में से 10 घट जाएगा प्रश्न तो -1 और नीचे क्या है 5 मेरे भाई, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा ए और सी का मान कितना है 5, तो रख दिए, तो इसका आ गया -1/5। ठीक है, इस प्रकार याद रखिएगा ये क्वेश्चन प्रश्न। ठीक है जी, चलिए देखिए 43 नंबर है मेरे भाई। आपको याद रखना होगा, तो जब भी हम लोग भाग देते हैं ना तो इसका बी नंबर, RX के घात जो होता है वो GX के घात से छोटा होता है। ठीक है, देखिए यदि बहुपद इतना इतना का एक व्युत्क्रम हो तब क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। यदि अल्फा है और बीटा है और इसका प्रश्न व्युत्क्रम हो, यानी अल्फा का व्युत्क्रम हो, बीटा बराबर क्या 1/अल्फा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अब प्रश्न तो इसका अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए, तो अल्फा, बीटा का मान क्या रख दीजिएगा, देखिए यहाँ से बीटा के मान तो उल्टा हुआ है तो 1/अल्फा रख सकते हैं, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा 1, और इधर पे तो सी बटा ए, सी का मान देखिए यहाँ पे कितना है -b दिया गया है। देखिएगा सी का मान प्रश्न तो -b, तो -b रख दिए, ए का मान कुछ नहीं तो 1 रख दिए, तो इसीलिए प्रश्न तो 1 बराबर -b, जबकि इधर आएगा तो उलट जाएगा, तो b बराबर -1। ऐसे भी आपको सिंपल दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी व्युत्क्रम बोले तो उसका आंसर -1 होगा। अब कुछ क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। जैसे प्रश्न तो विपरीत बोलेगा तो विपरीत में हमेशा 0 होता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, किंतु इतना इतना है किंतु विपरीत हो, विपरीत में 0, अब व्युत्क्रम हो उल्टा हो -1। चलिए आगे देखेंगे, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना इतना है तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b बटा ए, तो -b, अब माइनस का प्रश्न तो देखिए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2। सिंपल ये सब क्वेश्चन। अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए, सी का मान कितना है 10, ए का मान कुछ नहीं तो 10 हो जाएगा। बस ये सब में टाइम नहीं लगेगा। घात हो तो बताए थे सबसे उच्चतम वाली घात, सबसे बड़ा घात कौन है 3, देखिए तो 3 को टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को, आगे देखेंगे एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। देखिए योग का गुणनफल दिया गया, ये वाला तो हम लोग बनाए भी थे, ठीक ना, जो दोनों में माइनस आता है 49 का बी नंबर, ये क्वेश्चन पहले भी बनाए भी हैं और आप लोग बना भी सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न, तो इतना बहुपद के शून्यकों तो इसके 2 शून्यांक गुणनफल निकाले। बोला गया है ना कि त्रिघात बहुपद के एक शून्य है, जो एक घात होता है प्रश्न वो शून्य है। जैसे देखिए अल्फा बराबर मान लिया जब प्रश्न आप मान लिए कि शून्य है, बीटा गामा आपको दिया था, ये फार्मूला आप लिख लीजिए। और देखिए अल्फा है तो अल्फा के शून्य माने तो शून्य लिख दिए, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, तो अल्फा के 0 माने तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचेगा क्या चीज बीटा इंटू गामा, तो इसका फार्मूला क्या होता है सी बटा ए, जो प्रश्न यहाँ पे क्या है सी बटा ए। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। P किस मान के लिए बहुपद इतना इतना का पूर्णतः इतना से भाज्य है, तो ये सिंपल है प्रश्न। तो चलिए इसको भी बता देते हैं आपको। देखिए इतना आपको दे दिया गया है और x बराबर -2 से भाग कर रहा है, तो इसको 0 करके प्रश्न तो x बराबर 2, तो पुट x की जगह 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ प्रश्न तो आपको x दिख रहा है वहाँ 2 रख दीजिए। तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस p और x है तो x की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे प्लस 8। 2 का क्यूब 8, क्योंकि 2 का प्रश्न तो 3 बार आप लिखिएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर देखिए 4 तो 4, 2 के स्क्वायर 4, फिर 2p तो 2p, और देखिए प्रश्न तो 8 8 4 चौके 16, 2p इतना लिख दीजिए। अब जो प्लस में जोड़ दीजिए, देखिए 16 8 24 और 24 8 32, तो 32 लिख दिए, और 2p को प्रश्न तो माइनस में था, इधर भेजे तो प्लस में, 2 से काट दिए तो 16, p बराबर 16 आ जाएगा, जो कहाँ है प्रश्न तो p बराबर 16, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर की 10 की पावर 2y है प्रश्न, तो ठीक है ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे गलत दिया गया है, क्वेश्चन इस रूप में, ठीक ना, आपसे पूछा जा रहा है 10 की पावर -y का मान, ठीक है, यहाँ नीचे लिख दिया है। तो इसके प्रश्न तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को बराबर कर दीजिए मेरे भाई। देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रश्न तो 2018 वाला तो जानते ही आप लोग बहुत टफ क्वेश्चन रहता था, ठीक है। अब देखिए प्रश्न तो इसको कैसे लिख देंगे, तो पावर में ऊपर लिख दें, क्योंकि 2 में 22 से गुना करिएगा तो 2y हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इतना। अब मेरे पास तो पावर बराबर हो गया, तो बेस को बराबर कर देंगे, तो 10 की पावर 22 और 5 की पावर 1 रहेगा। अब मेरे पास तो दोनों तरफ माइनस लगाएं, दोनों तरफ माइनस लगाने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 की पावर -y आपसे पूछा जा रहा था, और किसी चीज़ के पावर पास तो जैसे x की पावर -1 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x के बटा में प्लस हो जाता है, तो इसी चीज़ को पास तो उलटे देंगे तो क्या होगा 1/5, ठीक है। चलिए पास तो अब देखिए इस प्रकार हम लोग 52 का आप लिख लीजिएगा, इसका आएगा 1/5, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखेंगे यदि f(x) बराबर इतना इतना दिया गया अल्फा इंटू बीटा, तो इसका कौन सा मान बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, तो इसका आएगा -b बटा ए, -b का मान देखिए 6/2 है तो -3। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c बटा ए, इसका भी दोनों बराबर होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 को टिक कीजिए। 53 का प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। आगे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, हम बताए थे आपको नीचे दिख जाए लगा दीजिए, बहुपद नहीं होता है।
इसको मेरे प्यास तो हल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग हल कर लिए हैं। 0.3x माइनस 0.3337 और 0.37x माइनस 0.3। तो इसमें दो चीज़ है, एक मेरे प्यास तो x वाला है, एक बिना x वाला है। तो x के x से दोस्ती कराइए तो 0.3, यहाँ देखिए प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ये प्यास तो क्या है माइनस में, ये गया तो प्लस में। और मेरे भाई यहाँ से यहाँ घटा देंगे, पॉइंट वाला जोड़ घटाव आता ही होगा, 0.07 आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह प्यास तो इधर रह जाता है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे कि 0.07 आ गया, यहाँ पे घटाए हैं, उसके बाद कटने के बाद -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 था। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कहिएगा सर जी हमसे नहीं आ रहा है। मेरे भाई ये कुछ है जिसमें सिर्फ x को x दाने कर दीजिए और पॉइंट वाला जोड़ घटाव करके बना लीजिए। 64 के वर्गमूल से 64 के घनमूल को भाग देने पर मेरे पास तो का मान होगा। तो जैसे 64 के वर्गमूल कितना होता है 8, और 64 के घनमूल कितना होता है 4, तो भागा दे दीजिए। तो 8 में 4 से भागा देंगे तो 2 आ जाएगा, सिंपल तो है। 64 के वर्गमूल तो सर जी 8 और 64 के घनमूल 4 होता है, भागा दे दीजिए। ठीक है, कहाँ पे है 2, सिंपल है ना मेरे भाई। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक। अब मेरे पास तो इसको शून्यक आपको निकालना है मेरे भाई। अब शून्यक निकालने के लिए हम दो तरीका आपको बताए हैं। अब मेरे पास तो आपको जो अनुसार बनाना है ना उन अनुसार बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। बहुपद इतना इतना का x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है -1, तो -1 को टिक करेंगे। बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का शून्यक कौन से हैं, तो अभी हम मेरे पास तो आपको शून्यक निकालने के लिए सिखाए हैं दोनों तरीका से। अब जैसे आप ट्रिक के अनुसार या मेरे पास तो क्या बोलते हैं इसका जी, गुणनखंड के अनुसार, ठीक ना, आप बना लीजिएगा। इसका आंसर मेरे पास तो हम आपको सिर्फ बता देते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 2 और -6 है, तो इसको देखिए बनाना होगा। किसी किसी चीज़ के पास तो आपको बनाना पड़ता है। देखिए जैसे हम इसको बता भी दिए थे, लेकिन हम आपको बोले कि डायरेक्ट बना लीजिए ट्रिक के अनुसार, हम बताएं तो पास तो ठीक है जी, आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि फर्स्ट से लास्ट में गुना करिए -3 है, इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए जिससे ये आ जाए बीच वाला, गुना कैला पे -3 आ जाएगा। इसको पास तो +3 और यहाँ पे -3। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद में यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे तो अल्फा का मान 2 दिया गया, बीटा का मान -6, यहाँ से -4 निकल गया। अल्फा इंटू बीटा तो c बटा ए, तो 2 माइनस तो -12 हो जाएगा। आप डायरेक्ट रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, -4 और -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए मेरे प्यार तो इस प्रकार आप 60 को नोट कर लीजिए। 60 नंबर का कितना आ गया, +4 और -12, ये हो जाएगा बी नंबर। इतना इतना का शून्यक होगा योग -b बटा ए, तो माइनस है पहले से, या माइनस ही मेरे प्यार तो क्या हो जाएगा 5, बस हटाइए ना जी रटा गया होगा, इतना बार क्वेश्चन आता है। ये देखिए तो मेरे प्यार तो आपको बोले थे जब भी इस प्रकार आए तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कैसे बनेगा सर जी, बार बार बताना होगा जी हमको। x स्क्वायर -2 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा +-√2। चलिए, एक निम्नलिखित किसी बहुपद के योग इतना, आप लोग इसको खुद बनाइए मेरे भाई। इतना इतना का एक शून्यक है, बस शून्यक निकालना चाहते हैं प्रयास तो आपको बताए हैं, आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, गुणनखंड निकाल दीजिए। आगे आते हैं प्रयास तो देखिए इतना इतना का अल्फा इंटू बीटा c बटा ए, आप खुद रखिए और खुद बनाइए, क्योंकि प्रयास तो एक ही क्वेश्चन को हम कितना बार बताएंगे, आप ही सोचिए। c बटा ए, तो c का मान कितना है -6, a का मान कुछ नहीं, तो -6 को टिक कर दीजिए। देखिए विपरीत हो तो विपरीत वाला हम क्या ट्रिक दिए, 0 याद रखिएगा। अब व्युत्क्रम तो -1। ठीक है, 66 का डी नंबर। देखिए 67 नंबर प्यास तो बहुत ही सिंपल है। बोला जा रहा है कि a का मूलों का गुणनफल 8 है, यानी a की जगह 8 रख दीजिए तो a का मान क्या होगा, तो 8 ही ना होगा जी जैसे कि x स्क्वायर -9x प्लस a, तो a का मान कितना रखने के लिए बोला 8, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या, तो c बटा a, तो c का मान कितना होगा प्यास तो 8, और a का मान कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं था। चलिए देखिए शून्यक पूछा है, क्या बोले, दो तरीका बनाइए प्यास तो ट्रिक से बनाइए और या नॉर्मल तरीका से बना लीजिए। तो देखिए प्यास तो 2 को हम लोग कैसे लिखे हैं, यहाँ पे 2 हो गया सर जी, तो +2 + 1 तो +3, और 2 1 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस को चिन्ह बदल दीजिए, आगे कुछ है नहीं भागा देंगे, तो इसका आ जाएगा प्यास तो कहाँ पे -2, -1 यहाँ पे है। इतना इतना दिया गया है प्यास तो 0 हो तो a इंटू बी का मान देखें प्यास तो दिया गया था कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण में, तो इसमें भी 1 रखेंगे इसमें भी 1 रखेंगे। तो a में जब 1 रखे प्यास तो a बराबर निकल गया -2। अब b में जब 1 रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -3। अब पूछा a इंटू बी, तो a का मान कितना है -2, अब b का मान कितना है -3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा -1, -1 में -3 से गुना होगा +3, जो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यास तो सी को टिक करेंगे। समझ में आ गया होगा कैसे हुआ।
ये आप पहले लिख लीजिए, क्योंकि इतना बराबर आपको समीकरण बराबर दोनों में देखिए क्या दिया गया, एक्स रखिए 1 रखिए, तो 1 रख दिए इसमें भी और 1 रख दिए इसमें भी, यहाँ से ए का मान निकल गया, यहाँ से बी का मान निकल गया, दोनों को गुना कर दिए, ये आ गया। ये मेरे पास तो सिंपल फार्मूला हम आपको दिए थे क्या कि माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी का मान कितना है देखिए -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 दे दीजिए और सी का मान तो कुछ नहीं तो 1 लगाइए दीजिए। चलिए अब इतना बार हम बता दें कि मुझे बताने का मन नहीं कर रहा है, सच पूछे तो मेरे पास तो कोई भी क्वेश्चन को बताने का मतलब नए नए क्वेश्चन आते हैं ना तो बताने में मज़ा आता है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। देखिए इतना दिया है शून्यकों का योग। सबसे पहले प्रयास तो इसको एक बहुपद के रूप में बनाइए, x से इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5x और यहाँ 3। तो देखिए अब शून्यकों का योग तो सर जी माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान कितना है 5 और माइनस माइनस है तो 5 हो जाएगा और ए का मान 2। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। आगे देखेंगे 72 निम्नलिखित कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद हम बताए थे प्रयास तो ना तो पावर में होगा ना तो आपको ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए पावर में है तो ये बहुपद में नहीं होगा, ठीक है याद रखिएगा। बहुपद है, सॉरी यार प्रयास तो ये तो बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी मेरे प्रयास तो देखिए रूट में बहुपद नहीं है, यहाँ पे बहुपद है क्योंकि देखिए x का जो घात है वो पूर्ण संख्या है, ठीक है तो ये बहुपद है, बाकी तीनों प्रयास तो नहीं है। निम्नलिखित किस द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल 3 है। बाक यार क्या एक ही क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा मेरे भाई, अब नहीं बन रहा होगा आप लोग से तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मुझे से मत बनवाइए, इतना ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। द्विघात बहुपद इतना दिया गया प्रयास तो इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको 74 नंबर का। कुछ नया क्वेश्चन रहता है तो बताने में मजा आता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भीम के जोड़ घटाव कर लीजिए। तो 6 को तो 6 x स्क्वायर सर जी 6 से 6 कटेगा 1, x में 1 से करेंगे तो x, यहाँ 1 है तो 6 6 दूना 12, 6 प्रयास तो देखिए इधर जाके खत्म हो गया। अब इसको वही रूप में निकाल लेंगे 72, तो 9 8 72, 9 में 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा तो प्लस 6 आ गया। देखिए चिन्ह को बदल दीजिए, +9 तो -9, अब माइनस है तो प्लस हो गया। फिर बोले थे कि x वाला सो भागा दे दीजिएगा तो भागा दे दिए तो ये आ गया, देख लीजिए। चलिए प्रयास तो -3/2 कहाँ पे है ये और 4/3 बी को टिक किया जाए। वही शून्य का प्रयास तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा मेरे भाई, ठीक ना। चलिए इतना दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, -b/a -5 और a का मान ये कुछ नहीं। चलिए भाई हम रेट हो गए सच पूछिए तो। इसको भी प्रयास तो उसी रूप में शून्यकों का गुणनफल है, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले 2 है फिर x है फिर x - 1, इसको पहले सजा लीजिए। x में गुना होगा x स्क्वायर और माइनस में तो माइनस क्या हो जाएगा प्रयास तो +x, तो इसको इस रूप में लिख लेंगे। देखिए इस रूप में मेरे भाई, तो इसको इस रूप में पहले लिख लीजिए कि -x² + x और ये देखिए +2। अब ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। पूछा क्या शून्यकों का गुणनफल, तो c/a, a का c का मान कितना है 2, a का मान कितना है कुछ नहीं तो -1 यानी -2, देख लीजिए -2। बहुत अच्छा। आगे देखेंगे इतना दिया गया तो 3α + बीटा का मान निकालिए। 3α + 3β, तो देखिए प्रयास तो 3 कॉमन है जी, यस सर, अल्फा प्लस बीटा बचा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो -b, तो b का मान कितना है प्रयास तो -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a का मान कितना है कुछ नहीं तो 4 × 3 = 12, जो कहाँ पे है ए नंबर। इस प्रकार प्रयास तो हम आपको 1 से लेकर 78 तक क्वेश्चन बता दिए हैं मेरे प्रयास तो। अब आपको जो आगे आने वाला है इसमें है अभी और क्वेश्चन, लेकिन सब सेम टू सेम इसी टाइप के हैं। आपको 1-2 क्वेश्चन अलग मिलेगा, लेकिन हम आपको प्रयास तो इतना बता दिए कि एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं आने वाला है। इसको बस अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा और खुद से प्रयास तो एक बार बनाइएगा। और इसी प्रकार आप चाहते हैं कि सर जी आगे भी लेके आइए, क्योंकि इसके आगे देखिए प्रयास तो 2 चर वाले रैखिक बहुपद है। फिर आप बोलिएगा कि सर जी इसका भी पार्ट 2 ला दीजिए, क्योंकि इसमें अभी क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन है, ठीक है बहुपद का। लेकिन मुझे अब बनाने में मज़ा नहीं आ रहा है। अब आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग इतना से ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं आएगा, और आप लोग इतना सीख गए ना तो आप कमाल कर दीजिएगा, आगे भी सारा बना लीजिएगा। तो आप चाहते हैं कि सर जी सभी का प्रयास तो इसका भी बहुत जल्द लेके आ जाएंगे, तो इस वीडियो पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास तो शेयर कर दीजिए, और प्रयास तो आप एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हुआ है तो कमेंट कीजिए, या अच्छा लगा क्या प्रयास तो जो कमेंट कीजिए, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार आप कहते हैं कि सर जी बनाते रहिए, तो प्रयास तो जरूर एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा वो वीडियो प्रयास तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।